ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा मम्मा को पूर्ण रूप से फॉलो करने वालों में जगदीश भाई साहब नंबर 1 थे। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर के ब्रह्मा कुमार गणेश भाई जी भ्राता जगदीश जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1989 में मुझे ज्ञान मिला। मेरा अलौकिक जन्म शक्तिनगर सेवा केंद्र पर हुआ। पालना भी वही हुई और पढ़ाई भी वही हुई। मैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करता हूँ। मेरा एक मित्र एयरफोर्स में था। हम दोनों एक ही गांव के थे। एक बार जब मैं गांव गया तो उस मित्र से मुलाकात हुई। बातों बातों में उसने कहा कि दिल्ली शक्तिनगर में एक अच्छी संस्था है, वहाँ दीदी चक्रधारी और भ्राता जगदीश जी रहते हैं, उनसे एक बार मिल लो। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन गया नहीं। एक रविवार के दिन मैं शक्तिनगर सेवा केंद्र पर गया। दरवाज़ा खटखटाया। एक भाई ने दरवाज़ा खोला। मैं उससे बोला, मुझे फलाने व्यक्ति ने भेजा है। यहाँ मिस्टर चक्रधारी और मिस्टर जगदीश रहते हैं, उनसे मिलने के लिए कहा है। मुझे यह भूल गया कि मित्र ने चक्रधारी दीदी बोला है। वह भाई मुझे एक कमरे में बिठाकर गया। थोड़ी देर के बाद एक सफ़ेद वस्त्रधारी बहन आई। उसने मेरे से बात की, ज्ञान सुनाने लगी। जब बहन जी ज्ञान सुना रही थी तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह यहाँ है ही नहीं। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे कहीं दूर से आ रही थी। सामने दीदी अर्थात चक्रधारी बैठी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वे प्रकाश के अंदर बैठी हुई है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, आप उसको पूरा करो। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन गया नहीं। कुछ दिनों तक भूल गया। आवाज़ आने लगी, बच्चे यह सोने का समय नहीं है, जागो। 2 सप्ताह के बाद रात का करीब 11 बजे का समय होगा। एक अव्यक्त आवाज़ सुनाई पड़ी कि बच्चे यह सोने का समय नहीं है, जागो। मैंने सुन तो लिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया, फिर सो गया। फिर वही शब्द सुनाई देने लगी, बच्चे सोने का समय नहीं है, जागो। मैं फिर सोता रहा। फिर यही शब्द सुनाई पड़ने लगी। रात भर ऐसे चलता रहा। मैं सोता रहा और वो जगाता रहा। अगली रात 11 बजे फिर वही आवाज़, बच्चे सोने का समय नहीं है, जागो। तब मुझे थोड़ी सी याद आई कि उस दीदी ने यह कहा था कि 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, और मैंने भी कहा था कि आऊँगा। मैंने पक्का कर लिया कि कल सुबह कोर्स करने जाना है। तब मुझे तुरंत नींद आ गई और अच्छी नींद आ गई। दूसरे दिन से मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया। भाई साहब को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी आ गए। कोर्स पूरा हुआ। मुरली सुनने लगा। एक दिन दीदी ने क्लास में कहा कि इस रविवार जगदीश भाई साहब का क्लास है, कोई मिस नहीं करना। मैं भी उस रविवार के दिन क्लास में आया था। भाई साहब के बारे में सुना था कि वे ईश्वरीय साहित्य लिखते हैं, बहुत किताबें लिखी हैं। मुरली पूरी होने के बाद भाई साहब क्लास में आए। भक्ति मार्ग में मैं हनुमान का भक्त था। हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। भाई साहब को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी आ गए। मैं अपनी युगल को भी उस दिन क्लास में ले गया था। क्लास के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगा हनुमान जी आ गए। उसको भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उन दिनों बाबा की मुरली भी चली थी कि बच्चे तुम ही हो महावीर, हनुमान और अंगद। भाई साहब कौन है, यज्ञ में उनका महत्व क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, ये सब मैंने बाद में धीरे धीरे जाना। उनके पास रहने से मुझे लगता था कि ये देवांश है। उसके बाद मैं उनसे मिलता रहा। वे मुझे कोई न कोई सेवा देते रहे। उनको देखने से, उनके पास रहने से मुझे ऐसा लगता था कि वे आम व्यक्ति नहीं हैं, एक अनोखे व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है। जैसे कहते हैं ना, ये तो देवांश है, अर्थात वे मनुष्य नहीं हैं,
देवता के अंश से संपन्न है। ऑफिस में मैंने नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आदि कहना बंद कर दिया और सबको ओम शांति बोलने लगा। फिर मेरा नाम ही पड़ गया ओम शांति। भाई साहब की लौकिक भतीजी हमारे ऑफिस में काम करती थी। वे कभी कभी मेरे पास दवाई लेने आती थी। मैंने अपनी मेज़ पर सच्ची मन की शांति पुस्तकें रखी थी। जो कोई आता उसे एक दिया करता था। जब वो आई तो उसको भी मैंने एक किताब दी। उसने खोल कर देखा तो उसमें जगदीश भाई साहब का नाम था। उसको देख उसने तुरंत बोला कि यह तो हमारे ऋषि चाचा की लिखी हुई किताब है। शायद उनको घर में ऋषि बोलते हैं। उसने यह भी नहीं बताया कि वो मेरे चाचा जी हैं। एक दिन उस बहन ने मेरे से कहा कि चाचा जी जब भी हमारे घर पर आते थे कभी हमसे ज्ञान सुनने के बारे में कहते नहीं थे। हमें उनको देखकर डर लगता था। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था ना। इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर और गंभीर चलन। उनका जीवन और उनका कमरा एक प्रयोगशाला थी। जगदीश भाई साहब को देखकर किसी के मन में व्यर्थ संकल्प या जुबान से व्यर्थ बोल निकलते ही नहीं थे। उनका जीवन और उनका कमरा प्रयोगशाला थे। उनके कमरे में जाते ही सन्नाटे का अनुभव होता था। बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस का अनुभव होता था। मन करता था कि इस वातावरण में और कुछ समय रह जाए। जैसे हमारे 4 विषय हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, वैसे ही भाई साहब के व्यक्तित्व को भी मैं इन 4 विषयों के आधार पर देखता हूँ। ज्ञान के विषय में उनकी मास्टरी को तो आप सब जानते ही हैं। ज्ञान की गहराई में जाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने एक बार पारदर्शिता के बारे में क्लास कराई थी। पारदर्शिता किसको कहते हैं, पारदर्शिता क्या है और उसका विस्तार क्या है, ये सब उन्होंने उस क्लास में बताया था। ईश्वरीय ज्ञान की गहराई उनकी पुस्तकों से पता पड़ती है। ऑफिसर ने कहा मेरे लिए उनकी सारी बुक्स ले आओ। एक बार की बात है, राखी के दिन चल रहे थे। मैं एक सीनियर IAS ऑफिसर को राखी बांधने बहनों को ले गया। उस ऑफिसर ने पहले ही अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बोल रखा था कि ब्रह्मा कुमारियाँ आए तो उनको अंदर लाना नहीं। जब मैं गया तो पर्सनल सेक्रेटरी ने अंदर जाने से मना किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं साथ में हूँ ना। ऐसे कहकर बहनों को लेकर अंदर चला गया और कहा सर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 5 मिनट लेंगे। बहनों ने उनको राखी बांधी। उस ऑफिसर को मैंने इंटरनल वर्ल्ड ड्रामा की 2 किताबें दी। आश्चर्य की बात है कि 2 दिन के बाद जब मैं पैदल चल रहा था, पीछे से आवाज़ आई मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी। पीछे मुड़कर देखा तो वो ऑफिसर कार में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वे आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले भाई ब्रह्मा कुमारियों को तो मैं ऐसे ही समझता था। आपने जो 2 किताबें दी थी वे मैंने पढ़ी। उनमें से एक में 99 बुक्स का रेफरेंस दिया हुआ है। आप मेरे लिए उनकी सारी बुक्स ले आओ। उन्होंने मुझे एडवांस में पैसे दिए। इंग्लिश में भाई साहब की जितनी भी किताबें थी उनको लाकर दी। वे रिटायर्ड होने के बाद भी मुझे फ़ोन करते रहे और बाद में आबू भी होकर गए। इस प्रकार भाई साहब की लेखनी कैसी है यह मालूम पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे। मैंने पहली बार उनको इतना हंसते हुए देखा। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।